ओम शांति। 20 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। प्रश्न है, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? जवाब है, बाबा कहते बलिहारी उन भंडेली बच्चियों की है जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती हैं। मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ऊंचा हो जाता। बाबा ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, यह देह तुम्हारी नहीं है। तुम बाबा के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मेन पॉइंट्स। बाबा कहते, देखो बच्चे, तुम कितनी साधारण रीति यहाँ बैठे हो, कोई हाथ पाँव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़े जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के। ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। उनको शहंशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो। तुमको फील होगा जैसे वह सेना वैसे हम हैं रूहानी सेना। अब तुम सबको बताओ कि पिता का फरमान है, हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगाना होता है। अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। गीता में भी नाम तो देहधारी का ही रख दिया है। हाँ, बाकी तुम कोई की निंदा तो नहीं करते हो, तुम तो बाप की महिमा करते हो, परंतु समझाने वाले बड़े तीखे सयाने चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत होते हैं। सन्यासियों की भी सेना होती है, सबके हेड्स होते हैं। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल थोड़ी करो और एकदम उनको तीर लग जाए। जास्ती कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है, क्योंकि वह क्रोधी भी बहुत होते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी सेना है। कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। हाँ, बाकी विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर एक बाप को याद करना है। नाटक पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। यह अविनाशी नाटक है, ये कभी विनाश नहीं होता है। बाकी इतना ज़रूर है, जब नई दुनिया होगी तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है, चक्र तो फिरता ही रहता है। बाबा कहते, देखो हाजिर नाजिर, वैसे यह ड्रामा चक्र लगाता ही रहता है। इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। तुम जानते हो, मूल वतन से स्थूल वतन में हम आए हैं पाठ बजाने के लिए। अविनाशी ड्रामा है, हम एक्टर्स भी ड्रामा में ही हैं। शुरू से अंत तक सबका पाठ है ही। ये छोटा सा ड्रामा यहाँ होता है, लेकिन हमारा ड्रामा देखो कितना पुराना है। ये अविनाशी ड्रामा कब पुराना होता नहीं है। बाकी हम पाठ में आते हैं, नए से पुराने, पुराने से नए हो जाते हैं। बरोबर हम राजा रानी थे, फिर देखो रंक से राव बने, माना फकीर भी बन गए। बाप आकर सबको फिर राह बताते हैं, तुम्हें नशा होना चाहिए। यह नॉलेज हमें मिलती है एक ही बार। अब कोई भी भ्रष्ट काम नहीं करना है। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको शिव बाबा का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है, माँ मेकम याद करो। सभी बाप को भूले हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। वरदान वेरी स्पेशल। कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख। सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। भले कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है।
वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कलप कलप के हम विजयी हैं। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। स्लोगन है, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बनो। स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। प्रश्न है, सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, विजय किसकी निश्चित है? तीसरा प्रश्न है, पिता का फरमान क्या है? चौथा प्रश्न है, हम रूहानी सेना कैसी है? और पांचवा है, आज का वरदान कम से कम 5 बार पढ़ें विद विस्तार।